क्या करती है? करना चाहिए सरकार को, व्यापारियों क्यों नहीं अंकुश लगाती है? रेट फिक्स करती है, उससे नीचे व्यापारी खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है? ये प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। तो इस आयोजन का मेन फोकस ये भी है कि हम कृषक भाइयों को ये भी बताएं कि भाई आपको ज्यादा उत्पादन तो करना ही है, साथ में क्वालिटी पूर्वक उत्पादन करना है कि जो उनके पैरामीटर्स हैं एक्सपोर्ट करने के उसको फुलफिल कर सकें। मैम तो मतलब या तो अभी तो फार्मर्स को बताया ही नहीं है कि क्या पैरामीटर्स है, फसल तो रेडी भी हो गई, अगर ऐसा होता कि पहले से बताए होते अगर कुछ डॉक्टर मुबीन खान है। कहाँ से है सर? सर मैं दुबई से आया हूँ। दुबई से आए हो सर? दुबई से आप यहाँ पे आए हो तो क्या देख रहे हैं अभी किस मीटिंग जब हो रही है तो इस तरह की गांव और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को इस बात के लिए भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने आगरा को अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र दिया है। इस समय आगरा में जो है सेकंड अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे साथ में मौजूद है क्या नाम सर आपका? मैं राजवीर लवानिया, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टेकेस से हूँ। सर यहाँ पे किस तरीके का प्रोग्राम रखा गया है सर? दरअसल ये एक कृषि सम्मेलन है, किसानों को यहाँ पे बुलाया जाता है, 5 स्टार होटल में हम लोग आते हैं और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग जब खेत और कल्याण की बात करते हैं तो 5 स्टार होटल की बात करनी चाहिए। सर जैसा कि आप कह रहे हैं 5 स्टार होटल की बात करना चाहिए, हमारे जो आम किसान छोटे किसान हैं इस सम्मेलन से इस किसान भाइयों को क्या फायदा है जो आम किसान है जिनको आज तक इस चीज के बारे में पता भी नहीं चल पाता है कि कब ये मीटिंग हुई, कब क्या हुआ? सर देखो इस तरह की 5 स्टार मीटिंग कई बार हुई है और उस मीटिंग में हमने हिस्सा भी लिया। हमने कई बार शासन और प्रशासन को भी कहा इस तरह की 5 स्टार मीटिंग जब हो रही है तो इस तरह की गाँव और खेत और कल्याण पे होनी चाहिए। बिल्कुल दरअसल अभी तक इस पे अब हो सकता है कोई बजट होता होगा केंद्र प्रदेश सरकारों का इस तरह का किसानों के पक्ष में खर्च करने का, तो सरकार खर्च कर रही है और अब भैया किसान जो है उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, वही ढाक के 4 पात हैं। तो यहाँ पे आते हैं बड़े बड़े, क्योंकि पिछले साल तो विदेशी भी यहाँ पे किसान जो आए थे और व्यापारी भी आए थे, और लेकिन अभी तक उस पर कोई ठीक चर्चा नहीं हो पाई और हमसे भी एक फॉर्म भरवाया गया जिसमें 5000 कुंटल आलू हमारा भी लिया गया था एक कंपनी द्वारा, लेकिन उसके बाद में फॉर्म रह गया, लेकिन फिर उसके बाद में कोई मतलब फार्म में ही बना रह गया, कागज में ही बने रहे, आलू आपका नहीं जा पाया। आलू कहाँ जा पाया? हम फिर दोबारा कह रहे हैं कि जब तक आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं को ठीक से और गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा। आलू निर्यात पे चर्चा होगी, आलू की क्वालिटी पे चर्चा होगी। सर आलू निर्यात पे चर्चा पिछली बार भी हुई थी, जो फर्स्ट हुआ था उसके बाद उसके आपकी सेकंड हो रहा है। अब तक किसानों को इससे जो है क्या लाभ मिले? हमें तो नहीं लगता सर, जो आम किसान हमारे खेत में इस समय लगे हुए हैं उनको आज ये चीज पता भी हो कि कहीं आगरा में कोई प्रोग्राम चल रहा है। सर जानकारी भी नहीं होगी। ये किसान प्रतिनिधि सम्मेलन है और इसकी चर्चा हम लोग जाएंगे बाहर करेंगे जरूर, लेकिन बात यह है कि केंद्र और प्रदेश सरकार इसको जमीनी हकीकत पे जरूर लेके आए तब काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर मेरा बस एक ही सवाल था, जैसे इससे आम किसानों को क्या फायदा हो सकता है इस मीटिंग से? यहाँ पे जो मीटिंग से आम किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। 5 स्टार होटल में मीटिंग हो रही है, आप समझ लेना कि 5 स्टार की होटल की मीटिंग कहीं बाहर तक नहीं जाती है। यहाँ पे इसका पैसा जो है तमाम 1 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम फिर सरकार को चेतना चाहते हैं कि आप आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं को हल वास्तविक रूप से करना चाहते हैं तो आपको धरातल पे आना ही पड़ेगा। सर जैसा कि आप लोगों को पता है इस समय किसानों का हाल बेहद खराब है, मंडियों आलू के रेट वो मिल रहे हैं कि जिससे कि किसानों का लागत भी नहीं निकल के आ पा रहा है। देखो एक तरफ इतना बड़ा मीटिंग कर रहे हैं, एक तरफ उधर किसान मर रहे हैं। देखो सोनू चौधरी सामने खड़े हैं, सोनू चौधरी ने तो किसानों को वो सपने दिखा दिए हैं कि अब की बाहर आलू उत्पादक किसानों की बल्ले बल्ले है। तो भाई भगवान करे हम भी इनको मिठाई खिलाएंगे कि इस बार किसान आलू उत्पादक किसानों की बल्ले बल्ले हो जाए तो सोनू चौधरी का भी हम एक बड़े मंच पे स्वागत भी करेंगे। और भाई किसान कई साल से मर रहा है, किसान को पैसा जरूर मिलेगा और मिलना चाहिए। जब पैसा नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब पैसा नहीं मिला तो गड़बड़। अभी 2 साल से सर आलू क्या था, औने पौने दामों में बिक रहा था सर, आपने देखा था वहां पे लोगों को भाड़ा भी जेब से देना पड़ा था। बिल्कुल देना पड़ेगा। और अब आपकी बार क्या ऐसा ही देखने को मिला? अब जिस तरह से सोनू चौधरी की जो रिपोर्ट जो हमारे सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने बंगाल की बात की है, गुजरात की बात की है, उन्होंने पंजाब की बात की है, उन्होंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात की है,
तो अब इस तरह से ये ऐसा लगता है, तो आलू उत्पादक किसानों को पैसा मिलेगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। देखिए सर, जैसे कि आप बात कर रहे हैं सोनू चौधरी जी की, उनका क्या होता है, जैसे ही लोगों द्वारा रिपोर्ट दी गई है एकजुट जानकारी करके, अब वो अपनी जानकारी हम आम किसानों तक पहुंचाते हैं, व्यापारी भाइयों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हम आलू उत्पादक किसान हैं जी और जब तक हम लोग हकीकत जानते हैं, जी जमीन को खोदने का काम, उस आलू को खोदने का काम हम करते हैं। आलू के प्रोडक्शन में कोई अभी उत्तर प्रदेश के यहाँ खासकर आगरा में तो कोई दिखाई दे नहीं रही है। हम ये बात जरूर कहेंगे केंद्र और प्रदेश सरकारों से कि अब की बार आलू का जरूर निर्यात करें। जब तक निर्यात नहीं होगा तब तक काम नहीं चलने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आम किसान भी बस यही चाहते हैं कि आलू का जिस दिन से निर्यात होना शुरू हो जाएगा उसी दिन से किसानों के दिन बदलते नजर आ जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। इस समय क्या है, किसानों का आलू का निर्यात नहीं हो पाता, उस वजह से किसानों का जो आलू होता है औने पौने दाम में बिकता है और बाद बाकी जो बचता है वो बिक जाता है। तो और भी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, थोड़ा उनसे भी बातचीत कर लेंगे और जान लेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मुबीन खान है। कहाँ से है सर? सर मैं दुबई से आया हूँ। दुबई से आए हो सर? दुबई से आप यहाँ पे आए हो तो क्या देख रहे हो अभी, किस प्रकार का यहाँ पे सर? इससे पहले जो है ये दूसरी बार लगा है मेला यहाँ, जी लेकिन अभी तक आलू के उत्पाद का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सही मूल्य नहीं मिला है। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आजादी के अमृत महोत्सव पर दूर करे तो वास्तव में किसानों को उसका सही मूल्य मिल जाएगा। हम यहाँ से आलू ले जाने के लिए अब कोशिश कर रहे हैं दुबई। जी जी। और दुबई ले जाने के लिए जो गंभीर समस्या है वो समस्या है यहाँ से कंटेनर में आलू को बॉम्बे पहुँचाना जी और बॉम्बे से दुबई को पहुँचाना। तो ये जो रास्ते में जो हमारा समय खराब होता है 36 घंटे से 48 घंटे का, ये बहुत ही क्रूशियल समय है एक्सपोर्ट करने के लिए। जी। तो इसके ऊपर अगर उत्तर प्रदेश सरकार या विशेषकर सर, मतलब कि हम ये जानना चाहते हैं, आपका कहने का मतलब ये है कि आलू कच्चा होता है, उसको सही समय पे अगर पहुंचाएंगे तो आलू पहुंच जाएगा, अदरवाइज अगर सही समय पे ना पहुंचा तो आलू खराब होने का डर रहता है। तो सर कई बार ऐसी कई तरह की जगह जगह पर मीटिंग होती रहती है जिससे किसानों को दिलासा दिया जाता है, बताया जाता है कि अगली बार से आपका आलू एक्सपोर्ट किया जाएगा जिससे आपको आलू के दाम सही मिलेंगे। लेकिन इस लोग नहीं कहते, ये बात कागजी में रह जाती है और आलू बाहर नहीं निकल के जा पाता। अभी तक जो है हमने कोशिश करी है कि दुबई ले जाएं आलू यहाँ से। नहीं, आप भी सर कोशिश कर रहे हो सर? कोशिश कर रहे हैं सर। उसके लिए हमें उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग भी चाहिए। क्या मतलब, क्या कमी आ रही, क्या मतलब चार्जेस इतना है यहाँ से ले जाने के लिए, फ्रेट चार्जेस बम्बई तक, एक तो वो बाई ट्रेन जाता है तो बहुत देर हो जाती है जी, और अगर ट्रक पे जाता है तो उसमें भी 48 घंटे आलू दागी हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपके कहने का मतलब ये है सर? क्योंकि हम उसको ले जाना चाहते हैं यहाँ रेफ्रिजरेटेड करके जी, एक सर्टेन टेम्परेचर पे मेंटेन करके, तब तो वो दुबई पहुंच सकता है 7 दिन के बाद मार्केट में, 7 डेज यहाँ से अगर हम लगाए। तो सर आप किसानों को ये तो नहीं बताना चाहते कि आप लोग ऐसी प्रजातियां करो जिससे कि आलू जो है जल्दी खराब नहीं होना चाहिए? जी, यही मेरा कहना चाहते हो ना? बिल्कुल। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको अपना उत्पादक आलू उतारना है तो उसके लिए कुछ ऐसी प्रजातियों को आप उपज करें जो लंबे समय तक टिक सके। सर जैसा कि आपका मानना यही तो है, मतलब कि आपने बताया कि जैसे ख्याति पुराना आलू करते हैं हम लोग और बाद बाकी अदरवाइज और कच्चे माल करते हैं जो कि ज्यादा दिन नहीं टिक सकते हैं। जैसे कि अभी क्या होता है, आसाम गुवाहाटी के लिए भेजा जाता है ना, तो भी आलू दागी होने लगता है। तो जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हो, उन सभी किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि प्लीज आप लोग जो है थोड़ा ऐसी वेरायटी लेकर के आओ जो ज्यादा दिन तक टिक सके, जिससे कि आप लोगों के आलू का जो वो है निर्यात भी मिले और सही मूल्य मिले। सही मूल्य मिल सकता है सर, क्योंकि अभी जितनी लागत है उतनी लागत भी नहीं निकल पाती है किसान की। जी। तो सर अभी आज की मीटिंग में जैसे कि निर्यात पे बात होगी क्या? नहीं, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। हमने माननीय मनोज कुमार सिंह जी से इस पे बात की है कि आप जो है हमें निर्यात के लिए जो है उसमें एक तो सब्सिडी दिलाएं कंटेनर पे। तो सर इंटरनेशनल मार्केट में हम चाहते हैं, इससे पहले मैंने जो है मैंगो भेजा है मॉस्को, दुबई, बहरीन और इस वक्त जो है हम जर्मनी भी भेजने की प्रोग्राम बना रहे हैं इस साल। तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के उत्पाद का उचित मूल्य मिले और किसानों में समृद्धि आए, क्योंकि अभी किसान पैदा तो कर लेता है
लेकिन उसको मूल्य नहीं मिलने के कारण वो लागत भी नहीं निकाल पाता। तो सर एक बार अपना आप पूरा परिचय बता दीजिएगा। मैं डॉक्टर मुबीन खान फ्रॉम दुबई। मेरा जो है जर्मनी में भी एक ऑफिस है और एक ऑफिस मेरा दुबई में है और हेड ऑफिस हमारा नोएडा में है। तो हम यहाँ से भेजते हैं और हम सभी किसानों से अनुरोध करेंगे कि वो अच्छी नस्ल के आलूओं का उत्पाद करें जिसमें लंबे समय तक उसको हम रख सकें, क्योंकि जो आलू इस समय अवेलेबल है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है। ज्यादातर कोल्ड स्टोरेज में रख के आप इंडिया में तो बेच लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जब अगर जाएंगे आप निर्यात करेंगे तो उसके लिए कुछ अच्छी वैरायटी के आलूओं का उत्पाद करें। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ में कुछ और भैया लोग मौजूद हैं और हमारे साहब भारतीय किसान यूनियन ठीक है के मंडल अध्यक्ष जी भी हैं। और भैया आपका परिचय? मोहन सिंह चार में भारतीय किसान संघ का उत्तर प्रदेश का मंत्री। जी सर, अभी ये किस प्रकार का मीटिंग हो रहा है सर, इसके बारे में थोड़ा जानिए। ये बायोसेलर मीट है आलू को लेकर के और इसमें इंटरनेशनल खरीदार यहाँ पर आते हैं। पिछले वर्ष भी ये आलू की मीट इस तरह से हुई थी और उसका नतीजा ये हुआ था कि दुबई कुछ आलू आगरा से गया भी था। आलू का उत्पादन यहाँ अधिक होता है तो किसान घाटे में चला जाता है और किसान को नुकसान होता है। उसी के लिए ये मीट आयोजित की जाती है कि यहाँ का आलू निर्यात हो सके और किसान को लाभकारी मूल्य मिल सके। पिछले वर्ष हुआ भी है और मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार किसान को वो सीड उपलब्ध कराए जो निर्यात योग्य प्रजातियों का है। जो इंटरनेशनल के जो खरीदार हैं वो उनके यहाँ जिस तरह के आलू की मांग है उस तरह का बीज अगर हम आलू का हमको सरकार देगी तो निश्चित रूप से यहाँ उत्पादन होगा और वो उस उत्पादन आलू का निर्यात होगा तो किसान को निश्चित रूप से लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। और एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मैं सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को इस बात के लिए भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने आगरा को अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र दिया है और इसके निर्माण होने के बाद निश्चित रूप से किसानों को जो निर्यात योग्य प्रजातियों का सीड है शोध होगा यहाँ आलू का और इस तरह का आलू सीड मिलेगा, यहाँ का इस तरह का उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से आलू का निर्यात होगा और आलू का निर्यात होगा तो किसान को लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। जैसे सर अभी आपने बताया इन सारी चीजों को, एक सारी चीज ये है कि सवाल आता है कि यार भाई हमें सिर्फ यही लगता है कि अभी सिर्फ आलू की सही प्रजातियां या आलू मजबूत नहीं हो पा रहा है, उस वजह से आलू एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। यही बात है ना सर, मतलब सही प्रजातियां नहीं आ रही हैं, आलू बढ़िया नहीं आ रहे हैं तो ये लोग जो है उनको पकड़ नहीं रहे एक्सपोर्ट वाले। जो इंटरनेशनल जो खरीदार हैं वहाँ जिस आलू की मांग है उस मांग के अनुसार यहाँ सीड उपलब्ध सरकार कराए और फिर आलू उत्पादन उसके अनुसार करेगा किसान तो निश्चित रूप से जब उसका निर्यात होगा तो किसान को लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। तो अभी हमारे साथ सर जी और हैं। सर जी आपका थोड़ा परिचय जानेंगे, उसके बाद हम आपसे भी कुछ बातचीत करेंगे किसानों को लेकर। मैं रणवीर चाहर, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिक है। सर अभी यहाँ पे आज जो है सेकेंड कृषि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया है सर, इसमें किसानों को क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं इस मीट से? अरे भाई अब किसानों को लाभ मिले तब तो पता लगे किसानों को लाभ दे कहाँ रही है सरकार। तो मैं यही जानना चाह रहे हैं, इतना बड़ा मीटिंग यहाँ पे करोड़ों का बजट लगाया जा रहा है किसानों के लिए, मतलब ये सिर्फ हो तो किसानों के लिए ना सर, किसान के लिए हो रहा है तो इससे किसानों को क्या लाभ मिल पाएंगे? अब यही आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें किसानों के लिए क्या करेंगे? मेरी तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हमें तो नहीं लग रहा कोई किसान है सर। अरे करोड़ों रुपए इसी का खर्चा हो जाएगा, किसानों के बीच में जाकर के जानकारी होगी। किसान इतना दुखी हो रहा है आज के जमाने में, सरकार किसान की सुन कहाँ रही है। तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से सरकार से और हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहिए? अरे हम सरकार से कहेंगे सबसे पहले तो किसान को वाजिब दाम दे फसल का और एमएसपी गारंटी कानून दे। एमएसपी गारंटी कानून नहीं दे रही है सरकार, कितनी लड़ाई लड़ रहा है, 13 महीने वहां पड़े रहे हम लोग। हाँ, मांग करते रहे लेकिन आज भी हम मांग रहे हैं कि सबसे पहले किसानों को जो है उसकी एमएसपी गारंटी कानून दे दे। भाई किसान को कर्ज देने के लिए सरकार तैयार, क्यों दे रहे हो कर्ज? कर्ज मत दो, उनकी हक मुझे दे दो। उनकी आप कर्ज ना दो, मेरा हक मुझे दे दो। हमारा हक दे दो, हमारी फसलों के वाजिब दाम दे दो। भाई क्या चाहिए सर किसान को? तो सर आपको इससे क्या निष्कर्ष निकलना है, कितना बड़ा ये मीटिंग है, उससे किसानों को क्या 2 रुपए का लाभ मिल पाएगा? भाई मिल जाए तो हम तो उसी के लिए आए हैं और बात भी रख रहे हैं हम अपनी। अगर सरकार में जो मंत्री जी आए हैं, हमारे माननीय मंत्री जी, हमारी बातों को सुने और किसानों के फायदे के लिए काम करें। भाई उनको सबसे पहली मांग तो हमारी एमएसपी गारंटी कानून है, उसको सरकार लागू करे, किसानों को उनकी मूल फसलों के वाजिब दाम दे। अब किसानों की हित की बात तो करती है सरकार, लेकिन किसान जो है फिर आत्महत्या क्यों करता है?
बहुत इधर मतलब वही बात आती है, किसान करे तो करे क्या, मतलब नहीं, क्या करे? इतने औने पौने दामों में उनका आलू बिक रहा है अरे इस समय। आलू बिक रहा है, सभी सारी फसलें पौने पौने दामों में सरकार जो व्यापारियों पे अंकुश नहीं लगा रही है। भाई उन पे अंकुश लगाए, उनके जो है वाजिब दाम दिलाए, क्या करती है? करना चाहिए सरकार को, व्यापारियों क्यों नहीं अंकुश लगाती है? रेट फिक्स करती है, उससे नीचे व्यापारी खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है? जिससे कि इससे क्या होता है कि अभी आप लोगों ने यहाँ पे ये जो है कृषि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कृषि सम्मेलन देख रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को मैंने कई लोगों से बातचीत कराई, इससे एक ही निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर आप यहाँ के किसी अधिकारी से या किसी कुछ लोग से बात करेंगे तो उनका यही मानना होगा कि आप लोग ऐसी वैरायटियां तैयार करो जिससे कि उनको एक्सपोर्ट किया जा सके। आप लोग जो वैरायटियां अभी कर रहे हो वो एक्सपोर्ट के लायक नहीं है, सीधा सीधा यही कहना है उन लोगों का। तो आप लोग समझिए क्या करना है।